नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कर्नाटक में आरएसएस और अन्य संगठन को चित्तपूर्व में मार्च निकालने की अनुमति नहीं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कर्नाटक के चित्तपूर्व में आरएसएस भीम आर्मी को मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन का कहना है कि एक ही दिन में दो बड़े संगठन के रूट मार्च से इलाके में तनाव पैदा हो सकता है। चित्तपूर से विधायक और मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता ने मुझे गालियां और जान से मारने की धमकी दी। अगर कोई संगठन मार्च निकालना चाहता है तो पहले यह साबित करे कि वह कानूनी परमिशन ले। अब तक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस से औपचारिक परमिशन नहीं मांगी है। राष्ट्रीय स्वयं संघ 19 अक्टूबर को मार्च निकालना चाह रहा था। प्रियांक ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयं संघ लंबे समय से चुप था। अचानक उसके गुंडे गाली गलौज जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मार्च के लिए परमिशन मांग रहे हैं। जनप्रतिनिधि को गाली देने से दूसरे लोग ऐसी हिम्मत जुटा सकते हैं। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से अपने संगठन के डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा और पूछा, इस समय मार्च निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। खड़गे ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उसके बाद ही उनको फोन पर गाली और धमकियां मिलने लगी थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि लोगों को सनातनियों के संगत से बचना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयं संघ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में ज्ञान दर्शन भवन का उद्घाटन कर रहे थे। उद्घाटन करते हुए कहा कि अपनी संगति सही रखिए, जैसे आपकी संगति होगी, मित्र जैसे होंगे वैसे ही आपका चरित्र निर्माण होगा। ज्ञान विज्ञान शिक्षा करने वाले लोगों के साथ आपकी संगति होगी तो आपको ज्ञान विज्ञान शिक्षा मिलेगी। अगर गालीबाज लोगों के साथ आपकी संगत होगी तो आपका चरित्र भी गालीबाज वाले लोगों का होगा। तो जीवन आपको कैसे बनाना है, नफरत वाला है, प्रेम वाला, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाएंगे। आपको समाज के भले के लिए काम करना है, समाज के भले करने वाले लोगों के साथ रहना होगा, न कि उन सनातनियों के साथ जो समाज के बदलाव का विरोध करते हैं। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की यह कोशिश घटना यह दिखाती है कि सनातनी और कट्टरपंथी सोच समाज में विद्यमान है, जिसकी हर भारतीय को निंदा करनी चाहिए। तभी कहा जा सकता है कि समाज बदलाव के रास्ते पर है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में संघ के गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बेटे ने 13 अक्टूबर को यतीन्द्र सिद्धारमैया ने आरएसएस पर बैन लगाने के साथ कहा था, राष्ट्रीय स्वयं संघ की मानसिकता तालिबानी जैसा है। राष्ट्रीय स्वयं संघ हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जैसा तालिबान अपने देश में लागू करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ सरकारी स्कूल कॉलेजों का इस्तेमाल अपनी शाखा लगाने के लिए करता है। कर्नाटक सरकार के मंत्री ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयं संघ की हर गतिविधियां देश को, समाज को तोड़ने वाली होती हैं। वह शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भी शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करती है। हिंदू मुसलमान की बात करती है। देश के नागरिकों में नफरत की भावना भरती है, जबकि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो कि
किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव की बात करता हो। दूसरे धर्म की बात तो छोड़िए, हिंदू धर्म में 90% आबादी दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव की बात की जाती है और इनके साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं। उस अत्याचार को महिमा मंडित करने के लिए सनातनियों की फौज बनी हुई है, जो कि अत्याचार, हत्यारों, बलात्कारियों को माला पहनाना और अत्याचार के खिलाफ चुप्पी साधे रहना इनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। अपराधों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक चुप्पी साधे रहते हैं, अपने सुविधा के अनुसार अपराधों की व्याख्या करते हैं और कदम उठाते हैं। यह हिंदू धर्म का या सनातनियों का ही चरित्र है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।